दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हाई नेटिव, एक ऐसा ऐप जिसकी मदद से आप कोई भी भाषा सीख सकते हो। दोस्तों, इंग्लिश या कोई भी भाषा अगर आप सीखना चाहते हो तो हाई नेटिव आपके लिए बेस्ट ऐप है। भाषा सीखने वालों के लिए पूरे इंटरनेट पे ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है। इसमें आप 110 से भी ज्यादा भाषाओं को सीख सकते हो। आप इंग्लिश की कोई भी शब्द को बोल के रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दो, फिर वहाँ की कम्युनिटी ही आपको बताएगी कि उस शब्द को कैसे बोलना है। वहाँ की फ्रेंडली कम्युनिटी से आप पूछ सकोगे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं। सिर्फ भाषाओं के बारे में ही नहीं, किसी भी देश के कल्चर के बारे में आप यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसमें प्रीमियम ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप इस ऐप को फ्री में यूज कर सकते हो, पर अगर आपको पसंद आए तो आप इसका प्रीमियम वर्जन अपग्रेड कर सकते हो। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऐप है। इंग्लिश सीखने की बात सुनते ही कुछ लोग कहेंगे कि इंग्लिश को तुम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो भाई, इंग्लिश तो सिर्फ एक भाषा है, इंग्लिश से किसी का तो सामर्थ्य तय नहीं होता। हाँ, ये बात तो सच है कि अगर कोई इंग्लिश जानता है तो वो महान नहीं बन जाता और हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। पर फिर भी अगर असल जिंदगी को देखें तो आजकल की मेजॉरिटी लोगों की सोच वही हो गई है। वो आपकी बुद्धि को इंग्लिश से जोड़ते हैं और दुनिया के 80 से 90% लोग यही मानते हैं। इंग्लिश के जरिए आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो और इसी के चलते आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर की डर क्या है। आप यही सोच रहे होंगे कि अगर मैं गलत इंग्लिश बोल दिया तो क्या होगा। भाई, पहली बात तो डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और क्या हो अगर मैं बोलूं कि आप अगर थोड़ा सा गलती इंग्लिश भी बोलोगे तब भी लोगों को सही लगेगा। जी हाँ, और ये होगा कॉन्फिडेंस के जरिए। आपके शरीर में ओजस नाम का एक तत्व होता है और वो ओजस सबके अंदर होता है, और ओजस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आप एक कॉन्फिडेंट तरीके से कुछ भी बोलते हो तो लोगों को वो सही लगता है। ये है ओजस यानी कॉन्फिडेंस की शक्ति। और एक बात ये भी है कि लोगों को पूरी 100% इंग्लिश थोड़ी ना आती है। स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, उन्होंने ये कहा था, वन मैन में स्पीक ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड ब्यूटीफुल थॉट्स बट दे डू नॉट इम्प्रेस पीपल। Another man speaks neither beautiful language nor beautiful thoughts, yet his words charm. Every movement of his is powerful. That is the power of ओजस। इसका मतलब एक इंसान बहुत ही अच्छी बातें बोलता है, पर फिर भी लोग उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और एक दूसरा इंसान है जो ना ही अच्छी बातें कहता है और ना ही कोई सच्ची बातें, पर फिर भी वो बात लोगों को बहुत अच्छी लगती है। यही शक्ति है ओजस की। तो अब आप मान सकते हो कि इंग्लिश सीखने का पहला स्टेप है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बड़ी अट्रैक्टिव चीज है, इसलिए अपने बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस लाओ। अब कॉन्फिडेंस लाओ मैं कहूँगा, तब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि कैसे लाऊं भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोगों के अंदर इतना दिमाग और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। तो अगर आप ये सोचते हो तो अपनी मेंटालिटी चेंज करो दोस्त, क्योंकि कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ जन्म नहीं लेता। कॉन्फिडेंस को बनाना पड़ता है, उसे बिल्ड करना पड़ता है, और ये आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। आपके बोलने का स्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और सिर्फ इंग्लिश के मामले में ही नहीं, हिंदी भी अगर आप बोलते हो और कम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। और वही अगर आत्मविश्वास के साथ बोलोगे तो आप चाहे कुछ भी बोलो, वो आकर्षक महसूस होगा। पहला टिप था कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। दूसरी टिप है लेट द फियर गो। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के साथ साथ अपने डर को भी खत्म करो। टू कॉन्कर योर फियर्स मतलब अपने अंदर से डर को हटाओ। अगर लोगों के बारे में ही सोचते रहोगे तो आप जिंदगी भर इंग्लिश नहीं सीख पाओगे दोस्त। जिन लोगों की आप केयर कर रहे हो कि वो क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे, वो आपको आके डेली पैसे थोड़ी ना दे रहा है और ना ही वो आपका केयर कर रहे हैं, तो फिर वो क्या सोचते हैं उनका आप केयर भला क्यों कर रहे हो। उनका केयर करना छोड़ो। तीसरा टिप है पेशेंस। किसी सीढ़ी पर आप चाहो कि आप डायरेक्ट उड़ के चल जाओ, तो क्या ये पॉसिबल है?
मूवीज को छोड़ के ऑफ कोर्स। पर अगर असल जिंदगी में आपको ऊपर जाना है तो आपको पहला स्टेप लेना ही होगा। पहले गलतियां करोगे, बहुत करोगे, पर गलतियां से ही तो आप सीखते हो। कोई ऐसे इंसान को तो आप जरूर जानते होंगे जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, तो उन्हें देखकर आप ये सोचते होंगे कि यार ये कैसे इतना अच्छा इंग्लिश बोलता है। जैसे आपका इंग्लिश टीचर या स्कूल की वो घमंडी लड़की जो हमेशा इंग्लिश झाड़ते रहती है। पर दोस्त, इस बात को आप क्यों भूल गए हो कि वो भी कभी जीरो से स्टार्ट किए थे। अगर आप चाहो तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। तो इंग्लिश क्या चीज है। हाँ, अब आप कहोगे कि बोलना आसान है। अल्टीमेट जगह को कैसे हासिल करोगे। आप चाहे कितना भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। असल जिंदगी की सबसे बड़ी बात और रियलिस्टिक बात यही है कि आपको इंग्लिश को अपने असल जिंदगी में अप्लाई करना होगा। जो आपने नहीं किया तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने आप को इंग्लिश से घेरे रखना होगा। इंग्लिश से अपने आप को घेरे रखोगे, इंग्लिश की वातावरण में रहोगे तो इंग्लिश खुद आने लग जाएगा। तो आप इंग्लिश की वातावरण में कैसे आ सकते हो? इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश मूवीज देख सकते हो। इंग्लिश फिल्म्स आपकी जिंदगी पलट सकती है। मान लो आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो आप कहोगे कि इंग्लिश मूवीज देखने जाऊंगा मैं हॉल में तो मैं थोड़ी ना कुछ समझ पाऊंगा। तो फ्रेंड, यहाँ बात आती है एक्सप्रेशन की। किसी भी भाषा से ज्यादा, किसी भी भाषा से बढ़कर एक्सप्रेशन होती है। परफेक्ट ग्रामर तो बात की बात है। किसी भी भाषा का मेन काम होता है कम्युनिकेशन, यानी उस दूसरे इंसान की बातों को समझना। तो आप इंग्लिश मूवीज में जब एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज को देखते हो तब आप ऑटोमेटिकली ही उस इंग्लिश के स्वैग में ढलने लगते हो। मतलब यही है कि हर इंग्लिश के शब्द के साथ एक एक्सप्रेशन जुड़ी होती है और आप धीरे धीरे दोनों को रिलेट कर पाते हो। जैसे किसी ने कहा आई एम सैड मैन, तो देखो, तो इस टोन से ही आप पहली बात को समझ जा रहे हो कि ये दुखी है। और जनरली इस बात को सब जानते हैं कि सैड का मतलब होता है दुखी होना। तो इस लाइन को मूवीज में देखकर आपको भी यही बोलने का मन करेगा। ऐसा होता है ना कि मूवीज में आप जो देखते हो तो आपको वैसे ही करने का मन करता है। मैं एक बार ब्लैक पैंथर देखने गया था। तो ब्लैक पैंथर एक हेलमेट मास्क पहनता है। तो फिल्म खत्म होने के बाद जब मैं बाइक पर अपने दोस्त के साथ घर जाने बैठा और वो ब्लैक हेलमेट पहनने गया तो मुझे ब्लैक पैंथर वाला फील आने लगा। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा, यो वकांडा फॉरएवर। तो ऐसा ही होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो आप फिल्म की डायलॉग्स को कॉपी करो और उसे बोलने की आदत डालो। दुखी हो तो बोलो दोस्त को आई एम सैड मैन, और जनरली बोलो हाय बड़े, यो व्हाट्स अप ब्रो। चौथा टिप है रूटीन हैबिट। आपको मैंने 21 दिन के बारे में बहुत बार बताया है, तो उसका फायदा यहाँ भी ले लो। आप ये चाहते हो कि जब भी आप किसी से बात करो तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली ही इंग्लिश निकल जाए। तो ये नॉर्मल कंडीशन में तो होगा नहीं, ये तभी होगा जब आप इंग्लिश बोलने की आदत डालोगे। तो आप 21 दिन तक डेली इंग्लिश की लाइंस को बोलते रहो और 22वें दिन आप ये नोटिस करोगे कि बात बात में ही आपके मुंह से इंग्लिश निकल रहा है। 21 दिन बाद इंग्लिश वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और एक बार वो वहाँ बैठ गई तो फिर उसे वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता और जिंदगी भर आपको वो इंग्लिश वर्ड्स याद रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आप आज तक भूले हो? नहीं ना। आपका दिमाग कितना भी कमजोर हो जाए, आपकी मेमोरी पावर की वॉट लग जाए, तब भी आप ये नहीं भूलोगे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद बस। क्योंकि ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है और इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि 4 के बाद 5 आता है, वो खुद ही मुंह से निकल जाता है। तो आपको पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को उसी तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट करना है। एंड दिस इज पॉसिबल बाय द 21 डे हैबिट। 5वां टिप है गेट मोर आउट ऑफ लिसनिंग।
आप इंग्लिश तभी बोल पाओगे जब आप लोगों को सुनोगे। तो अभी मैंने मूवीज के बारे में बताया कि आप फिल्म्स देखकर इंग्लिश को ध्यान से सुनकर उसे कॉपी कर सकते हो, पर आप डेली डेली मूवीज थोड़ी ना देख पाओगे। पर आप एक चीज का फायदा उठा सकते हो इंग्लिश सीखने के लिए, और वो है इंटरनेट। आर्टिकल्स पढ़ने कहूंगा तो वो आपको बोरिंग ही लगेगा, इज़न्ट इट? तो वीडियोस देख लो। जैसे आप कोई मोबाइल का रिव्यू देख रहे हो तो उसे इंग्लिश में देखो और सबटाइटल्स ऑन करके देखो। इंग्लिश फिल्म्स की ट्रेलर को हिंदी डब्ड देखने के बाद इंग्लिश वर्जन में देखो, ताकि आपको पता चले कि हिंदी में वो क्या बोला था और इंग्लिश में ये क्या बोल रहा है। मतलब इस वर्ड का मीनिंग ये होता है। और एक्टर्स का एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, ये सब ध्यान से नोटिस करो। तो यही था गेट मोर आउट ऑफ लिसनिंग। लास्ट टिप, प्रैक्टिस स्पीकिंग फॉर सम ड्यूरेशन। इंग्लिश सुनने के बाद अब बारी है बोलने की। जो आप सुने हो उसे डेली बैठ के कुछ मिनट बोलो, प्रैक्टिस करो। अगर सबके सामने बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तब धीरे धीरे अकेले में ही उसे कहते रहो और फिर जाके देखो कि वीडियोस में वो जैसे बोल रहा है आप वैसे ही बोल पा रहे हो कि नहीं। ये सब छोटी छोटी स्टेप्स लोगे तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि आप इंग्लिश वर्ड को सही बोल रहे हो कि नहीं, तब आप मोबाइल एप्स का हेल्प ले सकते हो। हाई नेटिव में आप बोल के पोस्ट करके लोगों से पूछ सकते हो, इसलिए हाई नेटिव ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना दोस्त। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना।